आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हस्ब मामूल इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कुछ पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स ऐसी होती हैं, कोशिश भी हमारी यही होती है कि हम ऐसी पिक्चर्स लेकर आएँ जिनसे कोई सबक निकल रहा हो। तो हमारा पैनल जो है, जो कि मौलाना असद मदनी, मौलाना खालिद मदनी और मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी पर मुश्तमिल है। तो ये जो भी पिक्चर हम पेश करते हैं उसमें से बहुत कुछ निकाल के हमें सबक आमोज़ नतीजा दे देते हैं। तो आप भी इस सिलसिले में आखिर तक शामिल रहें। और इस सिलसिले को मैं भी इसी सिनेरियो में देखता हूँ जब आप तीनों हज़रात बैठे हुए होते हैं या जो भी हमारे मेहमान गेस्ट होते हैं, कि पिक्चर तो एक है, राय मुख्तलिफ आ रही है और उमूमी तौर पर मुझे राय के इजहार का मौका इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा होता हूँ कि इस 1, 2, 3 या 4 राय के बाद भी कोई 5वीं राय बन सकती है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हम मदनी चैनल के नाजरीन को इसमें शामिल कर लें, सोच रहे हैं हम, देखें आगे क्या होता है, शामिल कर लें और वहाँ से भी राय आने लगे, फीडबैक आने लगे कि जी ये जो पिक्चर आपने दिखाई है इससे मैंने ये अख़ज़ किया है, और एक काश कि वो सारी चीज़ें पॉजिटिव आने लगें तो इंशाअल्लाह उसके भी बेनिफिट्स होंगे। हम सोचते हैं इसके बारे में कुछ देखें, कब तक इसको बराबर करते हैं। दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह तस्वीर के साथ मुबल्लिगीन की तरफ बढ़ेंगे। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादात और नेकियों की बड़ी मुख्तलिफ इक़साम हैं। दो एतबार से इसको देखें अगर, कि मुशक्क़त और वक्त, तो दुरूद पाक एक ऐसी नेकी है जिसमें मुशक्क़त भी ना होने जैसी है, बल्कि है ही नहीं, और वक्त भी इंतहाई कम लगता है, यानी सेपरेट वक्त आपको इसके लिए नहीं निकालना पड़ता। उमूमी तौर पर आप दीगर मशागिल के साथ भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए तस्वीर का ये रुख कि बाज़ औक़ात हम बहुत मुश्किल इबादात और नेकियां करने की ख्वाहिश रखते हैं, और रखनी भी चाहिए, जैसे हज बैतुल्लाह की ख्वाहिश होती है, मदीने जाने की ख्वाहिश होती है। तो एक सफ़र है, एक वक्त है, और उसके लिए कुर्बानी भी है, पैसे की भी कुर्बानी है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात हम तहज्जुद पढ़ने का जहन रखते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन बाज़ नेकियां वो होती हैं जो सामने की हैं और बहुत आसानी के साथ की जा सकती हैं, लेकिन उनकी तरफ से हम गाफिल होते हैं। हालांकि उनकी बरकत और रहमतें भी कम नहीं होती। उन्हीं में से एक दुरूद पाक भी है। मैं चाहूँगा कि आज के सिलसिले में मैं भी नियत करूँ और आप भी कोई एक फ़िगर तय कर लें अपने जहन में कि इतनी बार मैं दुरूद पाक पढ़ा करूँगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे दुरूद पाक जो आसान इबादत है, इंशाअल्लाह इसके करने की बरकत से आप देखेंगे कि रूहानी तौर पर आप जिन नेकियों की या जिन इबादात की तमन्ना रखते हैं, अल्लाह चाहेगा तो वो भी आसान हो जाएंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं तस्वीर के साथ मुबल्लिगीन की तरफ, और पहली तस्वीर शामिल सिलसिला करने लगे हैं। जी जनाब, चलें जी, तस्वीर देखिए। एक दरिंदे की तस्वीर है, खूंखार चीर फाड़ कर देने वाले दरिंदे की पिक्चर है, और किसी बर्तन में उसने अपना सर फंसा लिया है। अब कैसे फंसाया तो नहीं होगा, फंस गया होगा। अभी एक पिक्चर है, और इस तस्वीर को थोड़ा सा जो है ना हमने जूम किया है, नहीं तो अगर इसके इर्द गिर्द देखें तो लोगों का रश लगा हुआ है, लोग हैं जो खड़े हुए हैं लेकिन डरे सहमे हुए हैं, और बहुत कुछ शायद उनकी आंखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। चलें असद भाई, जंगल का बादशाह इसी कबीले से है। जी, इस तस्वीर में एक जो पैगाम मैं समझ पा रहा हूँ
सीखने का जो एक पॉइंट हो सकता है वो ये है कि आप कोई भी काम करें तो उसके अंजाम पर पहले ही से गौर कर लें। लगता है कि इसने जब इसमें सर डाला होगा तो इसने ये गौर नहीं किया होगा कि क्या मैं इससे बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं। तो बाज़ औक़ात हम किसी काम को शुरू कर देते हैं बिला सोचे समझे कि बस इसको कर गुज़रो, उसके अंजाम की तरफ हम तवज्जो नहीं करते और बज़ाहिर वो एक मामूली सी शय होती है, लेकिन वो बहुत बड़े जानवर, बहुत बड़े ताकतवर शख्स के लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश का बाइस हो सकती है। जैसा कि इस जानवर की इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कितना बेबस है। अब अगर इसको ना निकाला गया तो यही पड़े पड़े इसकी मौत वाक़ई हो सकती है, सिर्फ इस वजह से कि इसने ये गौर ना किया कि मैं जब सर इसके अंदर डालूंगा तो बाहर निकाल भी पाऊंगा या नहीं। अच्छा, इस जानवर से क्या शिकायत, आखिर जानवर ही ठहरा, अगरचे जानवरों में भी कुछ ना कुछ शऊर होता है और वो बहुत सारी चीज़ों पर गौर करके ही अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए बहरहाल इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को है कि हम जो भी काम करें थोड़ा सा उसके अंजाम पर गौर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से महफूज रह सके। ठीक है जी, जो भी ज़िंदगी में कदम उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं, कोई बात भी कह रहे हैं, तो ये ज़रूर सोच लें कि चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। तो आप तो जीते जागते लोगों में, माशरे में, मखलूक के साथ हैं, तो फिर नताइज भी आपने ही सहने होंगे। खालिद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे आप इस जानवर के बारे में, बर्तन के बारे में, लोग खड़े हुए उनके बारे में? ये एक दरिंदा है जिस तरह आपने कहा और अपनी तबीयत रखता है। चीता या तेंदुआ कहलाता है गालिबन ये जी, चीर फाड़ करने वाला बहरहाल ये जानवर है जो सामने आ जाता है, फिर उसको देखता नहीं है, इसका मिजाज है ये। और अभी ये एक ऐसी कंडीशन में है, ऐसी सिचुएशन में है कि अपने आंखों से देखना है फिर हमला करना है, लेकिन जो इसका ये मैन यूनिट है वही कैद हो गया है। अब ये बेचारा ना देख सकता है, ना अपने दांतों की तेजी किसी पर आजमा सकता है मुसीबत में। और जिस तरह आपने एक तस्वुर बांधा या ओरिजिनली जो इमेज जो है कि कुछ अफराद इसके इर्द गिर्द भी खड़े हैं, इसको मुसीबत में देखकर इसको मुसीबत से निकालना भी चाहते हैं, लेकिन उनको इसकी फितरत भी पता है कि अगर इसको मुसीबत से निकाल दिया तो फिर हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। इसमें से एक जो मैसेज हमें मिलता है वो ये भी है कि इंसान को अपने मिजाज पर गौर करना चाहिए। कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मेरी हर एक से लड़ाई है, शहर में 2 बंदे भी होंगे तो दूसरा मेरा मुखालिफ ही होगा। अगर मेरी तबीयत ऐसी है तो फिर मैं रहने वाला, बसने वाला, मिलनसार नहीं कहलाऊंगा, लोग मुझसे दूर भाग रहे होंगे, मैं मुसीबत में आ भी जाऊंगा, लेकिन मेरा मिजाज इतना अजीब व गरीब होगा अगर कि मैं जो मेरे साथ नेकी करे मैं उसके साथ भी कह भी रहे होते हैं लोग कह रहे होते हैं, ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हम जब मुसीबत में पड़ते हैं कोई आता नहीं है, ये कह भी रहे होते हैं लोग, जो आप बात कह रहे हैं। ये शिकायत है लोगों की, और यही शिकायत इस वक्त समझे कि ये जानवर कर रहा होगा कि मैं मुश्किल में हूँ तो आज कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप आसानी में थे ना तो आपने लोगों को कोई आसानी दी ही नहीं, किसी को छोड़ा ही नहीं, आपने लोगों को मुश्किल में ही रखा, आपकी वजह से लोग तंग ही रहे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह का मिजाज जिस बंदे का हो वो मुसीबत में आ जाए तो लोग जरा सुकून में आ जाते हैं, ठीक कि चले जी ये फंस गया तो हमारे 4 दिन जो है वो सुख के गुजरेंगे। इंसान को चाहिए कि अपनी तबीयत पर गौर करे और शर अंगेज ना बने, लोगों के लिए मुसीबत पहुंचाने वाला नहीं बने, बल्कि आसानियां लोगों के लिए प्रोवाइड करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम तालीमात को देखते हैं तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमें तरगीब है वो है यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि आसानी करो, लोगों को मुश्किल में ना डालो। अगर हम इस एक फ़लसफ़े को, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात को समझ जाएं और अपनी ज़िंदगी में इसे नाफिज कर लें तो बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकेंगे। हमारे मिजाज का दुरुस्त होना हो सकता है हमारी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना दे। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए हमें। खालिद भाई ने जो पॉइंट दिया, रेस किया, अल्लाह करेगा हम समझे और इसको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तौर पर नाफिज करें। अब्दुल वाजिद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्लाह ताला से डरना चाहिए। आदमी के पास
बाज़ औक़ात बड़ी ताकत होती है, कुव्वत होती है, कोई उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ही हर वक्त उसकी नज़र होती है। ठीक है। और वो ये समझता है कि जब तक मेरे पास ये सब कुछ है तो मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, मैं मेरे सामने कौन आएगा। हाँ, मैं किसी भी परेशानी में नहीं आ सकता। तो अब आप देखें कि ये जैगवार है, तेंदुआ है, तो इसके पाँव सब सलामत है, ये बड़ा ताकतवर है, चीरने फाड़ने वाला है, लेकिन जब इस पर आजमाइश आई है तो इस पतीली की कीमत शायद 100 रुपये भी ना हो, लेकिन इस गलत जगह पे मुंह मारने की वजह से वो पतीली उसके गले का तोक बन गई है और वो अपनी तमाम तर ताकत और कुव्वत के बावजूद इस वक्त अपने आप को बड़ा जलील महसूस कर रहा होगा। तो अल्लाह से डरें। हम जितने भी ताकतवर हों, कभी कभी अल्लाह की पकड़ ऐसी होती है कि उस वक्त आदमी अपनी तमाम तर ताकत, कुव्वत, शौकत और सल्तनत के बावजूद जलील हो रहा होता है। तो कभी भी अपनी स्ट्रेंथ पर इतराएं नहीं, कभी भी अपनी दौलत पर, अपने इल्म पर, अपने हुस्न पर, अपनी प्रॉपर्टी पे, बैंक बैलेंस पे इतराएं नहीं। अल्लाह ताला से डरते रहें। कभी भी कोई ऐसा लम्हा आ सकता है कि जब आप आजमाइश में आएँ तो आप इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों के लिए एक हंसी का गोलगप्पा बन सकते हैं। आप जो है उनके लिए हंसने का सामान मुहैया कर सकते हैं। ये दुनिया बेसबात है, इसमें तगय्युर है, तो हर आदमी एक ही हालत पर रहे ये ज़रूरी नहीं। तो दुनिया मुख्तलिफ रंग दिखाती है, मुख्तलिफ अदवार दिखाती है। अगर आप आज ताकत में हैं तो उस वक्त को भी याद करें कि जब आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आज आप जवान हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, तो उस वक्त को भी याद करें कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आज आप किसी को देने वाले हैं तो देते हुए मजाक ना उड़ाएं कि कल वो वक्त भी आ सकता है कि आप लेने वाले बन जाएं और उस वक्त आपके लिए परेशानी पैदा हो जाए। तो मकसद यही है कि आप अगर ताकतवर हैं तो अल्लाह से डरें। आजमाइश कभी भी आ सकती है और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। अब्दुल वाजिद, आपने जो कहा ना आजमाइश कभी भी आ सकती है, मैं सोच रहा था दो बातें, मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँ इसमें। असल में एक तो ये कि जब ये आजमाइश आ गई, देखें हमारी ज़िंदगियों में भी, लोगों की ज़िंदगियों में भी कभी ऐसा होता है कोई आजमाइश आ जाती है, तो वो आजमाइश जो है वो आपकी इस्लाह, रुजू और तौबा का ज़रिया बनना चाहिए। आप एक तकलीफ़ से गुज़रे, एक नागवार पोजीशन पर आए, तो अब जैसे ये आया हुआ है तेंदुआ इस वक्त, तो अब होना क्या चाहिए? आप क्या समझते हैं कि जब इसके मुंह से पतीली उतार दी जाएगी, और उतार दी गई थी रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये क्या करेगा? ये फिर से अपनी फितरत पे आ जाएगा जी, और ये हमले ही करेगा। तो चले, वो तो दरिंदा है, वो जो करेगा करेगा, लेकिन यहाँ पे पिक्चर शेयर करने का मकसद ना आपको तेंदुआ दिखाना है, ना पतीली दिखाना है। सारी चीज़ें आपने देखी भी होंगी। असल चीज़ यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कोई गलती कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत मेहरबान होती है और किसी आजमाइश के ज़रिए से हमें तंबीह की जा रही होती है, हमें वार्न किया जा रहा होता है कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तुम रुक जाओ गोया के। तो अगर उस गलती से गुज़र कर या उस गलती में इन्वॉल्व होने के बाद हम रुजू कर लें, तौबा कर लें, तो ये अल्लाह ताला को महबूब भी है और वो अगली ज़िंदगी जो होगी हमारी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरी जी, आपने बजा फरमाया और ये बात कही जाती है कि योर एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जैसे आपने मुश्किल का तज़किरा किया ना, तो हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर मुश्किल घड़ी भी आती है। कभी उसका दौरानिया तवील भी हो सकता है, कुछ महीनों पर, कुछ सालों पर। वो मुश्किल कुदरती भी हो सकती है, आपकी अपनी मिस्टेक से भी हो सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके साथ बिहेव कैसा करते हैं और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्या होता है। अगर उस चीज़ से आपने कुछ सीखा और अपनी आइंदा ज़िंदगी को उस तरह की गलती से महफूज रखा, तो यूँ समझिए कि वो जो मुश्किल थी एक माने के एतबार से आपके लिए रहमत हुई कि आपने लर्निंग की, आप सीखे। और अगर गलती के बावजूद ना सीखा तो फिर ज़ाहिर है कि इंसान तबाही की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं लोगों के, हम अपने तराफ़ में भी देख सकते हैं, अपने माहौल में भी देख सकते हैं कि बाज़ लोग होते हैं कि वो एक मिस्टेक करते हैं और वो उनकी पहली और आखिरी होती है। उनको फिर हम दोबारा उस तरह की मिस्टेक करता हुआ नहीं देखते। और बाज़ वो होते हैं कि जिनके बारे में बाकायदा लोग कलाम करते हैं कि यार इसको मैंने पहली दफ़ा इशारे से समझाया था लेकिन इशारा नहीं समझा,
फिर मैंने वजाहत के साथ समझाया। जी बाद लोग वजाहत के साथ भी नहीं समझते, जी फिर उसके बाद ठोकर खाते हैं, फिर भी नहीं समझते। तो ऐसों के बारे में ज़ाहिर है कि फिर सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। तो अल्लाह पाक हमें अपनी गलतियों से, मिस्टेक्स से सीखने वाला बनाए, तो यही हमारे लिए आफियत का और कामयाबी का आमीन रास्ता होगा। आमीन, बिल्कुल सही फरमाया। और फिर लोग ऐसे शख्स को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, खुद किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। तो हमें अगर ये कोई ऐसा वस्फ है कमज़ोर तो गौर कर लिया जाए और इसको दूर करने की भरपूर कोशिश करें, इससे पहले कि तन्हा हो जाए। तन्हाई जो है ना, ये एक बड़ी अजियत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक्चर को शामिल सिलसिला करेंगे और देखते हैं जी क्या है इस पिक्चर में। वैसे पिक्चर तो नहीं कहना चाहिए इसे, एक वर्ड है जो यहाँ पे शो किया गया है, ट्रस्ट। अब्दुल वाजिद भाई, जी ट्रस्ट है जी आप पर, जी तो क्या कहेंगे? जी, ये एक तो ट्रस्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये फिर ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। सही तो है। गोया कि ये कहा जा रहा है कि किसी का आप पर जो एतमाद है वो फ़ौरन नहीं होता, वो मुख्तलिफ फेजेस में होता है, बढ़ता है। यहाँ तक एक वक्त ऐसा आता है कि वो आप पर मुकम्मल एतमाद करता है। और यही अपोजिट भी है कि आप भी फ़ौरन किसी पे एतमाद ना करें, थोड़ा वक्त गुजरने दें, थोड़ा टाइम गुजरने दें, ज़िंदगी में कुछ स्टेप आने दें। उन स्टेप्स पर चढ़ते चढ़ते, चलते चलते जो है, आप वक्त के साथ साथ फिर उस पर अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करें। तो सबसे पहली तो बात ये हुई कि किसी पे फ़ौरन एतमाद नहीं करना चाहिए। मुसलमान के साथ हुस्न ज़न तो रखना चाहिए, लेकिन हालात ज़माना को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और हालात और वाक़यात को देख कर फिर ही किसी पर एतमाद करना चाहिए। तो ये बात समझ में आती है कि फ़ौरन किसी पे एतमाद ना करें, थोड़ा टाइम लगने दें। ठीक है, दोनों तरफ से, यानी दोनों जी। तरफ से आप बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट बिल्ड आहिस्ता आहिस्ता होगा और ये दोनों तरफ को इसका लिहाज करना चाहिए। हम असद भाई की तरफ बढ़ते हैं और असद भाई से पूछते हैं। असद भाई, आपका लोगों से ताल्लुक बहुत है जी, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, हम तीनों की निस्बत शायद आपका ज़्यादा है। तो मैं आपसे इसी तस्वीर या इस वर्ड के सिनेरियो में ये पूछना चाहूँगा कि जो अब्दुल वाजिद भाई ने बात कही थी उसको भी आप लीजिएगा, जो आपके जहन में वो भी कहिएगा, लेकिन ट्रस्ट टूटने की क्या वजूहात बनती हैं ये भी आप बताइएगा साथ में। वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, एक दो मैं अर्ज़ करूँगा। जो अब्दुल वाजिद भाई ने बात कही कि ट्रस्ट बनता बड़ी मुश्किल से है, होता स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टूटता बहुत जल्दी है। यानी इस दीवार को अगर हम गौर करें तो इसको बनाने में एक एक ईंट जोड़ी गई, तब जाकर ये ट्रस्ट अपने लेवल पर डेवलप हुआ। सही। लेकिन अगर इसमें से कोई माहिर शख्स सिर्फ 2-3 ईंटें ही निकाल दे या किसी एक दो जगहों पर हल्की सी ज़रब लग जाए जी। तो कई महीनों, कई सालों के अंदर ये जो ट्रस्ट की दीवार बनी थी वो शायद लम्हों के अंदर जो है वो टूट सकती है। तो हमें ट्रस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आप अपने ट्रस्ट को सस्टेन करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि क्या सबब हो सकता है, तो बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन शायद एक दो चीज़ें ऐसी हैं, उनमें मैं सरेदस्त ये समझता हूँ कि सच्चा होना और मुखलिस होना। अगर ये किसी के अंदर है तो उस पर जो ट्रस्ट है वो बड़ा कम टूटता है। जो धोखा देता है या झूठ बोलता है तो उस पर ट्रस्ट जो है वो नहीं होता, अगर होता है तो बहुत जल्दी। ये दो चीज़ें आपको, यानी अगर मिसाल दे रहा हूँ, आपकी वजह से अगर मेरा नुकसान हुआ और आपने आकर मुझे सच्ची सच्ची बात कह दी कि असद भी ऐसा था और ये हुआ, ठीक, तो मैं उस नुकसान को भूल जाऊंगा, लेकिन अपना ट्रस्ट जो है वो कायम रखूंगा कि मेरोज़ भाई ने जो जेन्युइन बात थी वो आकर मुझसे कर दी। सही। इसके बरक्स अगर कोई शख्स आकर कोई ऐसी बात कहे कि जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो और मुझे उसके बारे में इल्म हो जाए, तो शायद फिर मैं आइंदा उस पर एतमाद न कर सकूं। ठीक। तो ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए सच्चाई और मुखलिस होना किसी के साथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, इसके साथ राजदार होना, ये एक ऐसी खुसूसियत है कि जो आपके ट्रस्ट को जो है वो बरकरार रखती है। मुआशरे में बहुत कम लोग ऐसे हैं, नाजरीन भी गौर कर सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोगों का उठना बैठना होगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा जी, लेकिन उन सैकड़ों में से कितने ऐसे हैं कि जिनके साथ बात करते वक्त मुझे दाएं बाएं नहीं देखना पड़ता और मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि भाई आपसे बात कही है,
किसी और से ना कीजिएगा, आगे नहीं बढ़ाना। ऐसे कितने लोग होंगे? तो शायद हज़ारों में से या सैकड़ों में से कोई एक आध ऐसा होगा कि जिस पर आप ये ट्रस्ट करते होंगे, वो साहिब राज होगा और वो राज रखने वाला होगा। तो अगर हमारी तबीयतों के अंदर राजदारी हो, सच्चाई हो, तो फिर इंशाअल्लाह जो है वो ट्रस्ट नहीं टूटता। अब जैसे हमारा ताल्लुक़ है, लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रहता है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ताख़ीर से आए और जो बात कहे तो उस पर हम एतमाद कर सकें, क्योंकि उमूमी मिजाज लोगों का ये है कि ताख़ीर से आने पर उज़्र नामाकूल ही पेश किया जाता है। तो अब इस वजह से लोगों पर ट्रस्ट बहुत कम होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो ये कह दें कि भाई मैं घर से ही अपनी सुस्ती की वजह से ताख़ीर से निकलेगा। ट्रैफिक का बहाना, बारिश का बहाना, इसका बहाना, किसी ज़रूरी काम का, ये वो। तो इस तरह की और बहुत सारी सिफ़ात हो सकती हैं कि जो आपके ट्रस्ट को तबाह कर सकती हैं। बुनियादी चीज़ों पर अगर हम गौर रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ट्रस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। जी खालिद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे आप? ट्रस्ट है, ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है और बहरहाल किया जा रहा है, खुद ब खुद नहीं हो रहा। कुछ काम है जो इंसान को करने होते हैं। अगर वो तरक्की चाहता है, आप देखें जब पहला टी है तो इमारत कितनी बुलंद है, और जब आखिरी टी रखा जा रहा है तो कहाँ पहुँची हुई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, लेकिन बहरहाल उसके लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करे, एतमाद करे, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ की तबीयत होती है, उनको किसी पर भरोसा होता ही नहीं, किसी को काम नहीं सौंप सकते। कोई मिसाल मतलब, यानी कोई काम है ऑफिशियल एनवायरनमेंट में भी अगर बात की जाए तो बाज़ लोगों का होता है, यार ये किसी को मैंने दिया ना कि आप कर लो, वो गलत कर देगा, ठीक है, वो काम बिगाड़ देगा, ये मैं ही करूँगा। सही है। यूं वो हर जिम्मेदारी अपने आप पर लेकर इतने ओवरलोडेड हो जाते हैं कि जो अपने काम सही करने के थे या जितनी उनकी कुव्वत थी उससे बढ़कर काम ले लिए। सही। अब क्या हो रहा है, जो कर भी सकते थे वो भी गलत कर रहे हैं। पीछे देखें तो रुकावट क्या आ रही है? रुकावट ये आ रही है कि काम ज़्यादा इसलिए ले लिया है क्योंकि किसी पर एतमाद ही नहीं कर पा रहे। तो लोग अगर किसी पर एतमाद करना सीख जाएं या अपने आप को मनाकर एतमाद करें कि चलें करके देखते हैं फिर क्या होगा, तो यूं थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो भी दूसरों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका देंगे तो वो सलाहियतें दिखाएंगे। और जब अगला आपको कोई बात या कोई काम करके दिखाएगा तभी तो आपका एतमाद बहाल होगा। जब आप पहले से ही ये सोच के रखेंगे नहीं आप नहीं कर सकेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, ये काम तो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, तो ये सोच इंसान की तरक्की की राह में बसा औकात रुकावट बनती है। आप देखिए कि इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाता, कितने अफराद ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हो पाते, कितने अफराद ऐसे हैं जो बुढ़ापे में औलाद होने के बावजूद भी इस कदर तन्हा रह जाते हैं कि अपनी बात कहने के लिए उन्हें कोई फ़र्द मिल ही नहीं रहा होता। हालांकि अगर ये चाहते तो अपने बच्चों के साथ, अगर ये चाहते तो अपने कोलीग्स के साथ या अपने अफराद पर जो भी इनके साथ हैं उन पर एतमाद करते, एतमाद करते तो आज ज़िंदगी में सहूलत होती, एतमाद करते तो आज कारोबार बढ़ा होता, एतमाद करते तो आज जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही होती और ज़्यादा सरमाया आ रहा होता। तो इंसान को चाहिए कि वो एतमाद करना सीखे भी, और कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है तब जाके ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने चुटकी बजाई और सारे के सारे जो है आपके एतमाद वाले हो गए और चुटकी बजी तो एतमाद टूट गया, ऐसा नहीं होता। बहरहाल इंसान को बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के तजुर्बात सिखाते हैं, जब वो इंसान करता है तो तजुर्बात इंसान के ट्रस्ट को भी फिर बढ़ा रहे होते हैं। इस सारी गुफ्तगू में मेरे जहन में एक शख्सियत आ रही है कि जिसने जो अचीवमेंट थी वो कई गुना आगे बढ़कर जो है वो हासिल की, और उसकी एक वजह ये थी कि उन्होंने टीम बनाई और टीम पे ट्रस्ट किया। यकीन जाने उनकी टीम का भी कहना अव्वलन यही था और आज भी यही है कि जो काम आप कर सकते हैं या जैसे आप कर सकते हैं वैसे हम नहीं कर सकते। ये बात वो भी शायद रियलाइज़ करते होंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने टीम मेंबर्स को यही बात कही और उनके हवाले से सुनी गई कि बेटा तुम कर लोगे।
बेटा तुम कर लोगे, आप पे भरोसा है, आप निकले हो तो आप कर लोगे। और वो शख्सियत जो इस वक्त मेरे जहन में, असद भाई अमीर अहले सुन्नत, कि हम देखते हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने जैसे आज से मतलब तहरीकों के लिए 40, 42, 50 साल कोई उम्र नहीं होती कि कोई एज नहीं है, इसको आप तहरीकों की टीन एज के लें, लेकिन दावत इस्लामी ने तहरीकी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कम अरसे में जो अचीवमेंट्स हासिल की और जो इसकी प्रोग्रेस है, उसमें मैं समझता हूँ जहाँ अमीर अहले सुन्नत के दीगर औसाफ हैं, वहाँ पे एक चीज़ ये कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अमीर अहले सुन्नत ने खुद पीछे हटे, पीछे रहकर और किसी और को आगे बढ़ाया और उसको अप्रिशिएट भी किया, काम का तरीका भी बताया और ताज भी उसी के सर पहना दिया कि आप तो हो ही काबिल। यानी कितने ही इस्लामी भाइयों का हमने ये सुना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाज़ औक़ात छोटी छोटी सी दुकानें होते हैं, छोटे छोटे से इदारे होते हैं, खुद फैमिली में ऐसा हो रहा होता है कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो याद रखिए ये दो तरफा मामला है ट्रस्ट का, कि किसी को अहल साबित करना है अपने आप को कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन तमाम तर सलाहियतों के बावजूद ट्रस्ट आपने करना होगा। और जब ट्रस्ट कर लेना, तो अभी बात हो रही थी मेरी कि ट्रस्ट कर लें तो फिर इसे रस्ट नहीं लगने दें। रिश्ते नातों में, फैमिलीज़ में अजीब किस्म की हमारी मतलब वो शीशे की चैन बनाई हुई है हमने कि वो टूटती रहती है, टूटती रहती है। तो भाई एक दफ़ा ज़रा लोहे की बनाए, मजबूत बनाए और उसे रस्ट से कोई प्रोटेक्शन देने के लिए भी कोई काम आप करें। तो छोटी छोटी बातों पे ये ना कहें कि आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, आप मेरे ट्रस्ट पे पूरे नहीं उतरे। मैं बड़े पॉजिटिव साइन में कह रहा हूँ, बहन भाई हैं, खाला मामू हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बॉस है, उसका रिश्ता है। ऐसे ही बिज़नेस में जब पार्टनरशिप होती है, जब होती है, बहुत सुनने को मिलता है जुमला कि हमने तो ट्रस्ट किया था, इन्होंने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया। तो भाई क्या तोड़ दिया ट्रस्ट? आपका क्या तय हुआ था? क्या मामला बिगड़ गए? तो इतने जल्दी जल्दी ट्रस्ट को तोड़े भी नहीं, दूसरों पे एतमाद करें और जब आप पे एतमाद किया जा रहा हो तो फिर एतमाद भी टूटने ना दे। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर चलें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी किसी भी हवाले से मुश्किल बनाने की कोशिश ना करें। मशवरा हो रहा था, उसमें मदनी फूल दिया था, मुझे अच्छा लगा असद भाई, कि अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेके जाने की कोशिश ना करें। किसी हद तक, एक एतदाल की हद तक कोशिश होनी चाहिए, लेकिन आप इंसान हैं, एक नॉर्मल इंसान हैं, उसी वे में काम करते रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन के मुतलाशी होंगे तो बस फिर तलाश ही करते रहेंगे उस बूढ़े की तरह जो जवानी तलाश कर रहा था। बढ़ते हैं अगली पिक्चर की तरफ और वहाँ से भी असबाक हासिल करते हैं हम, क्योंकि हम एक पिक्चर से कई असबाक हासिल करते हैं और अल्लाह करे वो ऐसा असबाक हमारी ज़िंदगी में पैदा कर दे कि हम ऊंची उड़ान उड़ने वाले बन जाएं। बढ़ते हैं अगली पिक्चर की तरफ। जी जनाब, ये जी एक पिक्चर शो की है और ये तसव्वुराती है। मेरा ख्याल है ये रियल लाइफ में तो ऐसी शायद कश्ती 4 मुंह वाली कश्ती नहीं होती या 4 रुख वाली कश्ती शायद ना होती हो या होती हो, बच्चों के खेलने के लिए हो सकती है। तो बहरहाल ये है और देख ही रहे हैं कि 4 अफराद हैं, 4 समतों पर उनका रुख है और वो अपने अपने रुख पर कश्ती को लेके जाना चाह रहे हैं। तो जी इसी तरीके से अगर हम इस बोट को देखें तो इसके 4 ड्राइवर हैं और हर एक अपने रुख पे इसको ले जाना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये चारों अगर सुबह से लेके शाम तक भी एफर्ट करते रहे ना, ये कहीं नहीं पहुंचेंगे। और शाम से सुबह तक करें तो भी यही होगा। अच्छा जी, तो ये कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इससे जो बात समझ में आती है वो ये है कि अगर कहीं टीम है ना, उसका एक लीडर होना चाहिए। अगर जैसे हमारे यहाँ एक मदनी काफिला है तो उसका एक अमीर होता है, ठीक। तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। कि जब भी कोई टीम काम करती है तो उस टीम की कामयाबी के लिए जहाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं, वहीं पर एक चीज़ होती है यूनिटी ऑफ कमांड, कि उस टीम का लीडर एक ही हो और वही लीडर उसको हिदायत दे रहा हो उस पूरी टीम को। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तो फिर उस टीम की डायरेक्शन जो है ना, वो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो डायरेक्शन लेस होंगे। हर आदमी अपनी डायरेक्शन में जा रहा होगा और मामलात ख़राब से ख़राब तर होते रहेंगे।
इस्लाम की तालीमात को अगर हम देखें तो हमने ये देखा है कि इस्लाम जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड पे बिलीफ रखता है और इसी चीज़ की तालीम देता है। जैसे जी। घर है, एक टीम है, जी उस टीम का जो सरदार है वो घर का सरबराह है। सही है। वो वालिद है अगर औलाद है तो, वो शौहर है अगर बीवी है तो उसके लिए। तो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, ठीक। और इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तो यहाँ पे जो ईमान वाला मर्द है जी उसको कहा जा रहा है कि तुम कमांड करो, तुम आगे बढ़ो, अपने घर वालों को और अपने आप को आग से बचाओ। सही, तो तरगीब है जी, तरगीब है। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम है, और इसमें मैसेज हमारे लिए ये है कि अगर आप घर के सरबराह हैं तो आप इस यूनिटी ऑफ कमांड को मेंटेन रखें। जी। आप अगर किसी ऑफिस में बॉस हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड को यकीनी बनाएं। बाज़ इख्तियारात ऐसे हैं कि जो आप दूसरों को दे सकते हैं और देने भी चाहिए, जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले खालिद भाई ने बात की थी, लेकिन कुछ इख्तियारात ऐसे होते हैं वो टीम लीडर ही के पास होने चाहिए और उसी को उन इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और जब यूनिटी ऑफ कमांड हो और एक क्लियर विजन हो और डायरेक्शन हो तो फिर कामयाबी यकीनी होती है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, अहादीस करीमा में भी तरगीब दी गई, यहाँ तक कि जब सफ़र करने के हवाले से अहादीस मिलती है तो वहाँ पे भी यही मिलता है हमें कि किसी एक को अमीर बना लिया जाए, और वो यूनिटी ऑफ कमांड के तहत आपने बयान की। जी असद भाई क्या इरशाद फरमा रहे हैं? जी, इससे वाज़े तो यही है जो अब्दुल वाजिद भाई ने फरमाया, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा अलग जाविये नज़र से देखा जाए जी। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर इख्तिलाफ राय हो, तब भी अपनी कश्ती को डिबोएं नहीं, उसके अंदर भी ज़िंदा रहें, इस उम्मीद पर कि कभी तो कोई लीडर पैदा हो जाएगा। ठीक। इस पिक्चर के अंदर अगरचे यूनिटी ऑफ कमांड नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम पॉजिटिव साइड पर यह है कि इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे पूरी कश्ती ही डिबो दी जाए। डूब जाते तो कुछ भी उम्मीद बाकी ना रहती। सही। तो यू शुड स्पेंड योर लाइफ विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर हैं कि चार लोग हैं, चारों की राय मुख्तलिफ है, तब भी आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाइवल मोड में रहें और इस उम्मीद पर रखें कि कभी ना कभी तो आइडियल पोजीशन आ ही जाएगी, और उसके लिए कोशिश जारी रखें। जिस दिन इन चारों में से किसी एक ने लीडर बनना कबूल कर लिया और तीन ने उसको बना दिया, तो उस दिन इसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी, मंजिल पे भी पहुंच जाएगी और सारे कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी। बाज़ औक़ात आप लाइफ में भी स्टक हो जाते हैं असद भाई, तो यही करें फिर। हाँ जी, इंतज़ार करें, कम अज़ कम सर्वाइवल मोड में रहें, सही, डूबे नहीं। ठीक। माशाअल्लाह असद भाई, आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया। अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हम तो ये पिक्चर्स असद भाई देखे तो हम लेते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमने स्पेशली बनवाई हैं, ये नेट वगैरह पे मौजूद रैंडम पिक्चर्स हैं। हाँ जी। तो ये हम पेश कर रहे हैं, और आप भी यूं कह लें कि बाकायदा यूं तो नहीं है कि अनाउंसमेंट होती है कि ये पिक्चर होगी, उस पर आप भी अपने तौर पे ही फिल बदी ही जिसे कहते हैं, कोशिश यही होती है। और जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले भी, आपने कहा कि पिक्चर पर कलाम करना ठंडे माहौल में कूलिंग में बैठकर, जी, ये वाकई आसान है। असल तो वो है कि जब उस सिचुएशन में बंदा पड़े तो उसको ये बातें याद भी रहें। जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए, नीयत ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी डिस्कस हो तो उसको हम अपने जहन में इस तरह पुख्ता रखें कि जब वो सिचुएशन आए तो हमें वो नसीहत, वो अच्छी बात याद आए, और उस टाइम पर हम उसके मुताबिक अपने आप को अमली मैदान में कामयाब कर सकें। सुभान अल्लाह। खालिद भाई, आप इस किश्ती को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? इस पिक्चर से आप क्या निकाल रहे हैं? दुआ तो ये है, और उम्मीद हम ये करेंगे कि ये पहुंच जाए अपनी मंजिल पर और कहीं एका हो जाए। इत्तिहाद जो है वो बहुत बड़ी शय है, और वो कौमों को तामीर भी करती है और उनको अच्छी मंजिल तक भी पहुंचाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस सिचुएशन में अगर कोई लीडर बन भी जाएगा तो बहरहाल कश्ती चलाने में परेशानी रहेगी। स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, यानी आपको बहुत बुनियाद से काम करना पड़ेगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर ऐसा कर लेंगे जो वाकई पानी की लहरों से मुकाबला करने की सलाहियत भी रखता हो, और उसके लिए अफराद तैयार करने होंगे
कि ये मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो होगा। अगर एक बंदे को लीडर बना ले और बाकी जो है वो उसकी इताअत करने वाले, उसकी फर्माबरदारी करने वाले हो भी जाए, लेकिन इनको मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो अब होगा ये कि लीडर भी बनेगा और कुर्बानी भी साथ देनी पड़ेगी। तो दो बंदे जो है ना वो अपने कोने छोड़ दें ज़रा, और इसको जो एक शेप होती है किसी कश्ती की, उस शेप में ले आए। थोड़ी सी कुर्बानी दे के दो साइड तो आपको गंवाने पड़ेंगे, लेकिन जो बचेगा वो ऐसा होगा कि आपको आपके लीडर के साथ आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इंसान कभी कभार कोशिश कर रहा होता है और लीडर्स भी साथ होते हैं, लेकिन कुर्बानी देने का जहन नहीं होता। कहते हैं कि कुर्बानी नहीं देंगे, आधी रोटी नहीं खाएंगे, खाना हमने पूरा खाना है, आराम हमने पूरा करना है, सहूलतें हमें पूरी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ऐसा हो कि सब के सब तरक्की भी कर जाएं और सारे की सारी चीज़ें अच्छी भी हो जाएं, हालात भी नॉर्मल हो जाएं। तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे अभी हम तस्वीर देखकर सिर्फ बातें करें और बातें करने में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर जाएं, जिस तरह असद भाई कह रहे थे, और जब मौका आए कि हमें कुछ करना है तो हम उस सारे ही सबक को भुला दें। तो यहाँ बहरहाल एक सबक हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर आपको मंजिल तक पहुँचना है तो बहरहाल कुर्बानी का जहन ज़रूर बनाना होगा। कुर्बानी देंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब भी होते चले जाएंगे। यहाँ मैं भी ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट्स आए हमारे सामने, मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ कंडीशंस और सिचुएशंस होती हैं। अगर इस कश्ती ही को लें तो इस कश्ती में बैठना और ना बैठना मुमकिन है, इसमें सवार होने वालों की चॉइस हो, और अगर चॉइस है तो उनकी चॉइस ही गलत है। इसको आप बिल्कुल, अगर मैं अपने माशरती अंदाज पे आपको मिसाल दूं कि आपने अगर राइट वे पे जाना हो, सीधी तरफ जाना हो, तो जो गाड़ियां, जो बसेस, जो कोचेस, टैक्सी वगैरह राइट वे में जा रही है, सीधी तरफ जा रही है, तो आपको उस पर सवार होना चाहिए। लेकिन आप जाना चाहते हैं राइट साइड पर और आप लेफ़्ट साइड जाने वाली गाड़ियों में से किसी गाड़ी में बैठ गए तो अब मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अब आपकी चॉइस की भी गलती है। तो अगर ज़िंदगी में सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये चॉइस है कि आप गाड़ी तब्दील कर लें, आप सवारी तब्दील कर लें, तो फिर जो सवारी, जो गाड़ी, जो फ़र्द और जो अफराद आपको मंजिल के करीब करते हों, आप भी उसी काफ़िले में शामिल हो जाएं। अदरवाइज़ ज़िंदगी में बाज़ औक़ात वही कि ऐसी सूरत चारों नाचार आ जाती है कि जब मुख्तलिफुल मिजाज अफराद, मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले, मुख्तलिफ कैफियत रखने वाले और मुख्तलिफ मंजिलों के मुसाफिर किसी एक गाड़ी में सवार हो जाते हैं, तो फिर वही जो असद भाई ने बात कही थी, मेरा ख़्याल है वही बात सबसे ज़्यादा माकूल है कि वेट करें, इंतज़ार करें, और उस वक्त का इंतज़ार करें कि या तो आपको वो मंजिल समझ में आ जाए जिस समत पे गाड़ी जा रही है, या फिर आपके जो रफ़ाका हैं वो आपकी मंजिल की तरफ जाने पे राज़ी हो जाएं। दुनिया की गाड़ी भी चल रही है, लेकिन एक मोमिन होने की हैसियत में, एक मुसलमान होने की हैसियत में हमारे सारे किरदार, सारे अफ़आल और सारे उठने वाले कदम और ज़बान से निकलने वाले तमाम अल्फाज की बड़ी बुनियादी बात, बड़ी बुनियादी मंजिल रिज़ाए इलाही होना चाहिए, आखिरत की कामयाबी होनी चाहिए। अपनी ज़ात में कहीं, अपनी ज़ात में, किसी और की बात नहीं कर रहा, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी ज़ात में कहीं हम ऐसी किश्ती में तो सवार नहीं हैं कि जो चाहती तो आखिरत की तरफ जाना है लेकिन दुनिया के भंवर से निकल नहीं पा रही। इस पर गौर कीजिए, और अगर वाकई में आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो उस काफ़िले में शामिल हुइए, उन अफराद के साथ शामिल हुइए कि जो आखिरत की कामयाबी की अचीवमेंट का तजर्बा रखते हों, जिनके बारे में ये बात हो कि ये अफराद अल्लाह की रज़ा वाले काम करते हैं, ये अफराद नेक काम करते हैं, ताकि उस काफ़िले में शामिल होकर उनके तजर्बे से फ़ायदा भी उठाएं और अपनी मंजिल के लम्हा ब लम्हा करीब होते चले जाएं। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह ये शाहरा सीधी मदीने वाले के सदक़े में जन्नत में पहुँचाएगी। अल्लाह ने चाहा तो नेक आमाल होंगे, अल्लाह पाक राज़ी होगा, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी तो जन्नत हमारा मुक़द्दर होगी। अल्लाह पाक से हम जन्नत का सवाल करते हैं, आफ़ियत का सवाल करते हैं,
और फ़िक्र की सलामती का सवाल करते हैं। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी